अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 21। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर मैनेजमेंट। किस तरह से आपने रिटर्न्स को मैनेज करना है। FVA के अंदर ऑर्डर को मैनेज करने का तरीका अलग है, FVM के अंदर रिटर्न्स को मैनेज करने का तरीका अलग है। दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। रिफंड्स को आपने कैसे मैनेज करना है, रिफंड्स की ऑथराइजेशन कौन करेगा, सेफ्टी क्लेम क्या चीज़ होती है, अगर कस्टमर हमारा प्रोडक्ट डैमेज कर दे तो हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन है अमेज़ॉन के लिए कि हमें उसका रिफ़ंड मिल जाए, हमें उसका क्लेम मिल जाए। अमेज़ॉन जितनी फैसिलिटीज़ बायर को देता है उतनी ही सेलर को भी देता है। अमेज़ॉन नंबर 1 काउंट होता है अपनी रिटर्न पॉलिसीज़ के अंदर। आप जब भी अमेज़ॉन की कस्टमर सर्विस कॉल करें, दे ऑलवेज़ वेलकम टू रिटर्न द प्रोडक्ट्स। तो जब हर दफ़ा रिटर्न्स कस्टमर के इतनी आसानी से हो जाते हैं तो क्या सेलर को नुकसान होता है? नहीं। बहुत सारे लॉसेस ऐसे होते हैं जो अमेज़ॉन खुद बेयर करता है। इसीलिए अमेज़ॉन की जो कमीशंस हैं, रेफरल फीसेस हैं, जिनके ऊपर अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, वो थोड़ी ज़्यादा हैं। इट्स समवेयर अराउंड 20%। लेकिन इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ तब पता लगती हैं जब आप किसी नुकसान की तरफ जा रहे होते हैं, जब सेलर नुकसान की तरफ जा रहा होता है और वहाँ उसे अमेज़ॉन की सपोर्ट मिलती है। आज यहाँ स्क्रीन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि हमें ऑर्डर्स रिटर्न्स कहाँ से मैनेज करना है। ऑर्डर्स मैनेज रिटर्न्स। अब FBM के अंदर आपके घर से डिस्पैच हो रहा है और अगर रिटर्न होगा तो आपके घर वापस आएगा। ये तो मैंने बात कर दी ईजी शिप की। सेल्फ शिप के अंदर आपकी कोरियर कंपनी लेके तो चली जाएगी, अब अगर कस्टमर ने रिटर्न करना हुआ तो वापस कैसे आएगा? आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसी कोरियर कंपनी से रिटर्न अरेंज करवाएं एंड यू हैव टू पे ट्वाइस। एक दफ़ा भेजने का, एक दफ़ा वापस रिटर्न मंगवाने का, और ये दोनों दफ़ा की कॉस्ट आपको बेयर करनी है। लेकिन अगर बात हो रही है इजी शिपमेंट की, तो इजी शिप के अमेज़ॉन एक दफ़ा आपसे चार्ज कर लेगा, जिसकी मिनिमम अमाउंट है 14.71। 14 साढ़े 14 दरम आपसे चार्ज करता है अमेज़ॉन ईजी शिपमेंट के, क्योंकि FVM के अंदर FVA फीस तो होती नहीं है। तो अमेज़ॉन के लोएस्ट चार्जेस हैं 14.71। जैसे जैसे प्रोडक्ट के साइजेस बढ़ते जाते हैं, वेट बढ़ता जाता है, इसी तरह से इसकी अमाउंट बढ़ती जाती है। रिटर्न के अंदर जब आपके पास रिटर्न वापस आ जाता है तो रीज़न के साथ आता है। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ रिटर्न्स हैं, कस्टमर के रीज़न इसके ऊपर लिखे हुए हैं, परफॉर्मेंस और क्वालिटी नॉट एडिकेट, इन एक्यूरेट वेबसाइट डिस्क्रिप्शन, मीन्स उसने डायमेंशंस कुछ और मांगी होंगी, उसको रिसीव कुछ और हुआ। तीसरा रीज़न देखें, व्हाट बाय मिस्टेक। इस तरह के भी रीज़न आते हैं। कभी घर पे कोई मौजूद नहीं होता, कभी एड्रेस गलत होता है, कभी कस्टमर को बाद में रियलाइज़ होता है कि जी ऑर्डर कर दिया, जब डिलीवरी के लिए जा रहा है तो उसके बाद वो हैंड रेज कर देता है कि जी मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया था। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, जो पसंद आता है वो रखते हैं, बाकी रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसा होता है, और एक सेलर को इन चीज़ों से आगाह रहना चाहिए कि वो अपनी जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन कर सकता है वो करे। जब आपके पास रिटर्न आ जाए तो आपके पास कंट्रोल होता है रिफंड करने का। जस्ट सिंपली गो टू इशू रिफंड। आप इशू रिफंड के ऊपर क्लिक करेंगे और जो टोटल अमाउंट है वो आप यहाँ लिख के क्लिक कर देंगे सबमिट रिफंड। नेक्स्ट डे उस कस्टमर को रिफंड इश्यू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर मैं ना करूं तो? अगर आप नहीं करते और अमेज़ॉन इसको ज़रूरी समझता है करने को, तो अमेज़ॉन ये स्टेप खुद ले लेगा।